चलो समझो। तो कल हमने कराया तुम्हारे लिए शॉक थेरेपी की क्वांटिटी करा दी है, ठीक है। एक बार दोबारा शॉर्ट में समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, आज डेट तारीख है तुम्हारी 10/7/2024 और आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। अब मत्स्य किसे कहते हैं बता सकते हैं? जो किसान लोग क्या करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं समुद्र के किनारे, उनका आज क्या है डे यानी दिवस मनाया जाता है। आपने बहुत सारे दिवस सुने होंगे, टीचर डे, बाल दिवस, नवंबर में बाल का दिवस मनाया जाता है ना। इस तरह आज का दिन हमारे लिए जो किसान मछली पकड़ते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके लिए आज का दिन क्या है, महत्वपूर्ण है। आज कौन सा दिन है? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। मोटिवेशन कोड तुम्हारा क्या है? हालात चाहे जैसे भी हों और रुकना नहीं, लोग चाहे जितने भी खिलाफ हों बस झुकना नहीं। देखो हालात तो सबके एक जैसे नहीं हो सकते, किसी के अच्छे भी है, किसी के बेकार भी है। समय भी एक जैसा नहीं होता। आज तुम्हारा समय खराब है तो कल किसी और का समय खराब होगा, यानी समय कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। आज हमारे लिए खुशी नहीं है तो आगे जाके खुशी मिलेगी। अगर तुम मेहनत ढंग से ईमानदारी से मेहनत करोगे तो हमें खुशी कहीं न कहीं तो मिलती है, हमारी मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो वही है कि हालात चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, हमें संघर्ष करना आना चाहिए, रुकना नहीं है। लोग वहाँ कहते हैं हाँ सुबह सुबह जा रही है बन गई कलेक्टर, नहीं, मतलब टॉन्ट देने के काम करते हैं। ये नहीं देखते कि अपना क्या कर रहा है, दूसरे पे टॉन्ट जरूर देंगे। भाई खुद की तो देख ले, तो खुद का क्या कर रहा है, तुम दूसरे पे टॉन्ट क्यों दे रहे हो? पढ़ रहा है तो पढ़ने दे ना, तेरे को क्या एलर्जी? आज का जमाना यही है, पड़ोस में यही कहेंगे हाँ पढ़ गई, ज्यादा रिजल्ट आएगा पढ़ना गया, हम तो पता था मेहनत यही बच्ची। तो टॉन्ट देने से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो लोग हैं उसी मुँह से कैसे भी करवा लो, उसी दे दो तो क्या बुराई करवा लो, उसी से क्या कर लो बुराई करवा लो। हम तो जानते थे अरे बच्ची बहुत होशियार है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम शॉक थेरेपी के बारे में। किसके बारे में? पहले तो पता होना चाहिए शॉक थेरेपी है क्या चीज, ठीक है, ये तो पता पड़ गया। एक मॉडल है, एक तरह की एक संस्था है। क्या है, क्यों है संस्था? इससे पहले पढ़ा था हमने सोवियत प्रणाली। क्या पढ़ा था? तो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत हमने बताया कि यूएसएसआर था, उसमें कितने राष्ट्र थे? टोटल 15 राष्ट्र थे। तो सबसे पहले यूएसएसआर के अंदर जो प्रणाली चल रही थी, जो संस्था चल रही थी, वो कौन सी बताई गई? सोवियत प्रणाली। उसके से चाहे पूंजीवादी हो चाहे साम्यवादी, यानी सिर्फ दोनों पूंजीवादी के अंदर यूएसए आता है और साम्यवादी के अंतर्गत यूएसएसआर आता है, यानी अमेरिका और रूस आते हैं। लेकिन सोवियत प्रणाली बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 1991 तक ये चली प्रणाली। क्योंकि बाद में क्या होता है, विघटन होता है, क्या गोरबाचेव इस्तीफा दे देते हैं राष्ट्रपति से, सीधी बात। तो उसके बाद में विघटन होने के बाद में यहाँ पे क्या लाई जाती है? एक शॉक थेरेपी नाम की एक संस्था, यानी एक क्या है कंपनी मान सकते हैं। इस शॉक थेरेपी लाई जाती है, किसकी स्थान पर लाई जाती है? एक तरह से मान सकते हो सोवियत प्रणाली जा चुकी थी, क्योंकि वो तो विघटन ही नष्ट ही हो सका, समाप्ति हो चुकी है उसको। तो अब कौन सी प्रणाली लाई जाती है? शॉक थेरेपी। इसका मतलब ये होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर क्या करना? उसका उपचार करना। किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये लाई जाती है विश्व बैंक। किसके द्वारा? और कौन था उसमें? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसे शॉर्ट में बोलते हैं IMF। कभी कभार ये पूछ लेता है IMF का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मॉडल। ये क्या है? इस मॉडल के द्वारा इसको लाया जाता है। फिर आता है कि इसमें साम्यवादी होता है, उस साम्यवादी को इस मॉडल के अंदर क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। यानी जो भी साम्यवादी अपना रखी थी रूस के अंदर, क्यों साम्यवादी था, उसको क्या करना था?
पूंजीवादी में बदलना मुख्य इसका क्या था, कारण था। अब इसमें कैसे बदला जाए, तो इन्होंने इस संस्था इसीलिए खोली थी क्योंकि साम्यवादी लोगों को कहाँ पहुंचा दिया जाए, पूंजीवादी लोगों तक पहुंचाना, यानी पूंजीवादी बनाना है, कैसे भी बनाओ। अब इनमें मेन उद्देश्य क्या होते हैं, इसकी शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या होते हैं, तो पहला उद्देश्य बताया जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लोकतंत्र में लाना है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहाँ पे लाना है, लोकतंत्र में लाना मुख्य उद्देश्य बताया गया। क्योंकि अर्थव्यवस्था ही पूंजीवादी आ जाएगी तो अमेरिका का अधिकार है सीधी बात है पूंजीवादी। तो ये लोकतंत्र यानी जितने भी लोग साम्यवादी अपना रखा है उनके लिए कौन सा अपनाना पड़ेगा, पूंजीवादी। इस शॉक थेरेपी में था, इससे नुकसान होते हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा उद्देश्य क्या था, सोवियत शासन प्रणाली से मुक्ति। क्योंकि भाई रूस में कौन सी प्रणाली चल रही थी, सोवियत प्रणाली चल रही थी। और इस मुक्ति का मतलब इसके छुटकारा हो जाएगा, तो लोग अब सब खिंचे चले जाएंगे हमारे पास। तो अब यहाँ से आते हैं, ये उद्देश्य हो गए। अब उद्देश्यों को प्राप्त करने की